जानते हैं कि नमाज की क्या अहमियत है? क्या आप जानते हैं कि नमाज के बारे में कितनी बार अहकामात दिए गए हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या फरमाया है? और आप लोग ये कहते हैं कि मेरा नमाज़ पढ़ने में दिल नहीं लगता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे में वसवसे आते हैं। ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं। अगर जो ये सोचता है वो ये बयान लाजमी सुने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो निहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाली ज़ात है। नमाज जैसी भी हो, दिल लगता हो या ना लगता हो, मन चाहे या ना चाहे, पढ़नी है, फ़र्ज़ है। हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। वसवसे आते हैं, आने दो। शैतान अपना काम कर रहा है वसवसे डालने का। आपका काम है आप पढ़ते रहें, आप अपना काम अंजाम दें। उसका काम है वसवसे डालना, वो तो डालेगा। आपका काम है उसको पढ़ते रहना, इसी में उसकी हार है। शैतान की, इब्लीस की इसी में हार है। आप अपना काम करें, नमाज अदा करते रहें, क्योंकि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। कुरान मजीद में आता है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको दे दे, जो तूने देना है इसी दुनिया में दे दे। और ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि हमें दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और जहन्नुम के अज़ाब से महफूज रख। ऐसे ही लोग फलाह पाएंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सब कुछ पाने की आरज़ू रखते हैं तो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज 5 वक्त की पढ़ना हम पर लाजिम है। उसके बगैर कोई मुसलमान नहीं रह सकता। काफिर और मुसलमान में फ़र्क ही नमाज है। और इस चीज़ को समझ लें कि एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि फ़लानी बस्ती को जाके पलट दो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया कि ऐ अल्लाह, उसमें तो तेरा वो बंदा है जो पलक झपकने से पहले तुझसे माफ़ी मांग लेता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जाओ, पहले उस बदबख्त को जाके उस पर पलटो बस्ती, और फिर बाकियों पे पलटना। तो वो फरमाते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा क्यों? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब मेरी शरीयत को रोंदा जा रहा था, जब मेरे दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, तो तब वो गैरतमंद कहाँ था? तब उसको क्यों नहीं एहसास हुआ? वो आगे क्यों नहीं गया? मैदान में क्यों नहीं गया? मेरे लिए लड़ा क्यों नहीं? जाके बताया क्यों नहीं लोगों को कि सही क्या गलत क्या है? ऐसे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये मैं हदीस मुबारक सुना रही हूँ आपको। जो मुसलमान पता है कि मेरे सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कैसे कैसे जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा होता है। मैं बेदीनों की भी बात नहीं कर रही। हाँ, सबको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। मैदान में उतरना, सबको समझाना, दीन के तरफ माइल करना, ये हमारी ड्यूटी है। और जो इस ड्यूटी को सरअंजाम नहीं दे रहा, वो मुसलमान अपने आप को ना कहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना गुस्सा हो जाता है उस शख्स पर। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ हमने अपनी ज़ात पे ही हमने सब करना है, ऐसा नहीं है। हमारी ड्यूटी ये भी है कि हमने दीन को भी फैलाना है। तो जैसे जैसे जितने आपके पास जो हैं ज़राए मुयस्सर हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग कोशिश करें कि जितना आप दीन फैला सकते हैं, ईमान फैला सकते हैं, फैलाएं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको फ़िज़ूल इस्तेमाल करने की बजाय अच्छा ये है कि आप वहाँ दीन फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।